दोस्तों, यह कहानी तब की है जब मैं तबादला होके दिल्ली गया था। जब मैं इंदौर में था, उन दिनों की बातें मुझे याद आने लगी। दोस्तों, हुआ यूँ था कि एक आदमी थाने में आया और कहने लगा, सर, बगल के गांव में ही एक तांत्रिक आया है जो कि एक विधवा महिला के घर रहता है, लेकिन मुझे उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया और मैं परेशान भी हो गया, क्योंकि मेरे पास उस तांत्रिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन इस बात को मैं हल्के में नहीं ले सकता था, इसलिए मैं सादे कपड़े में ही उस महिला के घर पहुंच गया। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि मैं एक दरोगा हूं और मेरा नाम सुखवीर है। जैसे ही मैं उस महिला के घर गया तो उस महिला ने जब मुझे देखा तो वह कहने लगी, आपको किससे मिलना है? तब मैंने कहा कि बहन, मुझे एक तांत्रिक बाबा से मिलना है। मैंने सुना है वो बाबा आपके यहाँ ठहरे हुए हैं। इतना सुनने के बाद वो महिला कहने लगी, देखो भाई, यहाँ तो एक तांत्रिक ठहरे हुए हैं, मगर फिलहाल वो घर पे नहीं है, वो किसी भक्त के यहाँ गए हैं। तभी मैंने कहा, बहन, क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? क्योंकि बहन, मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना तांत्रिक बाबा के पास मैं अपनी बेटी को दिखा दूं। इस बात को सुनते ही महिला कहने लगी, देखो भाई, मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उतनी बता सकती हूँ। भैया, एक रात 2 शिष्यों के साथ वो तांत्रिक मेरे दरवाजे तक आया। मैंने पूछा, बाबा, आप यहाँ किस लिए आए हो? तब वो कहने लगा, बच्चा, मुझे पता है तू बहुत ही परेशान है। जब से तेरा पति गया है तू बहुत तंग भरी जिंदगी जी रही है। यह सुनने के बाद मैं तो संग रह गई, क्योंकि वो कैसे जानता था कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन फिर मैंने पूछा, लेकिन मैं तो ठीक हूँ बाबा। तब वो कहने लगा, बच्चा, अगर तू ठीक रहना चाहती है तो मैं तुझे एक राज बताता हूँ। तेरे घर में तेरे पूर्वजों ने पीछे वाले कमरे में सोने के सिक्के बहुत सारे दबा रखे हैं। अगर तू उस सिक्कों को निकाल ले तो तेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा कि बाबा, उस कमरे में सिक्के मैं किधर ढूंढूंगी? उसने कहा, तुम एक कोना पूर्व का जो है उसे खोद कर देखो, वहीं वो सिक्का रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं कमरे में गई और गड्ढा की उस कोने में, तो मुझे एक सिक्का मिला। उस सिक्कों को देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि ये सिक्का बिल्कुल सोना का था। अब वो सिक्का तांत्रिक लेकर हाथ में कहने लगा, अगर ऐसा सिक्का और चाहती है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उसे निकालने में। तब मैंने तांत्रिक बाबा से कहा, बाबा, इस सिक्का को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अब जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगे, देखो बच्चा, तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना होगा हम कर लेंगे। तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम्हारे मकान के बीच में हमें खुदाई करना है, यानी कि जिस कमरे से सिक्का मिला था उस कमरे के बीचों बीच खुदाई करनी होगी। और यह काम एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे होगा, नहीं तो सरकार को अगर पता चल गया कि तुम्हारे घर में सोने के सिक्के हैं तो वो आकर जब्त कर लेगी और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। इतना सुनने के बाद मैंने कहा, बाबा, लेकिन खुदाई के लिए तो पैसे लगेंगे। इस पर बाबा कहने लगा, हाँ बेटा, पैसे तो लगेंगे, मगर तेरे पति ने तेरे लिए कुछ पैसे तो इकट्ठा करके रखा ही है। उस पैसे को तू निकाल कर ले आ और उसी से हम खुदाई करेंगे। हम 1 महीने बाद तुम्हारे गांव में फिर से आएंगे, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। इतना कहकर तांत्रिक चला गया। जब वो वापस आया तो मैं उसके लिए पैसे निकाल कर रखी थी। धीरे धीरे करके मुझसे लगभग 1 लाख रुपए ले चुका है। अब उस महिला की बात सुनने के बाद मैंने कहा, बहन, क्या मैं उस कमरे को देख सकता हूँ? इस पर उस महिला ने कहा, हाँ, मैं उस कमरे को अभी तो दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी जो तांत्रिक बाबा हैं वो घर पे नहीं है। अगर यहाँ होते तो मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि वो किसी को भी दिखाने नहीं देते। मैं फ़ौरन ही उस महिला के साथ उस कमरे तक चला गया। जब मैं घर के अंदर गया तो देखा कि 2 से 3 कमरों में गड्ढा हुआ है और सारा मिट्टी एक कोने में रखा हुआ है। अब मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो काला है, इसलिए मैं उस महिला को बिना कुछ बताए बाहर निकल आया और मैं सोचने लगा, अगर मैं कोई कार्रवाई नहीं किया तो इसके पास जो भी पैसे बचे हैं वो भी वो तांत्रिक ठग लेगा और लेकर यहाँ से फरार हो जाएगा। जब सारी जानकारी मुझे हो गई तो मैंने उस महिला से कहा, देखो बहन, मैं इस इलाके का दरोगा हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हारे गांव में एक पाखंडी तांत्रिक आया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। मैंने उस महिला से कहा कि देखो बहन, अगर तुम इस पाखंडी से बचना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलो और
इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। इतना सुनने के बाद वो महिला भी एहसास कर चुकी थी कि कहीं ना कहीं वह तांत्रिक इसे ठग रहा है। अब वो महिला मेरे साथ थाने में आकर उस तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मगर जैसे ही हम वापस लौट रहे थे तो हमने देखा कि उसका एक शिष्य चौराहे पर ही बैठा है, क्योंकि जो तांत्रिक बाबा था वह अपने शिष्य को उस महिला पर नज़र रखने के लिए कहा था, इसलिए वह शिष्य उस चौराहे पर ही बैठकर उस महिला पर नज़र रख रहा था। अब उस आदमी को पता चल चुका था, यानी जो पाखंडी तांत्रिक था उसे पता चल चुका था कि हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिए हैं। अब यह जानते ही वह गांव छोड़कर भाग गया। हमने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, अपने और भी थाने के लोगों से अगल बगल पूछताछ करने को कहा, मगर कहीं भी उसका अता पता नहीं चला। इन्हीं यादों में मैं गुम था कि तभी दिल्ली स्टेशन आ गई। अब मैं दिल्ली आकर अपना कार्यभार संभालने लगा। मैं ऑफिस में बैठा ही था, तभी मेरी नज़र एक फाइल पे गई जिस पर लिखा हुआ था कि एक माँ ने एक तांत्रिक के जाल में आकर अपने मासूम बच्चे की ले ली जान। उसमें आगे लिखा हुआ था कि महिला ने अपने ससुर के द्वारा रखे हुए धन के लालच में उसने अपने बच्चे की ये हाल की थी। यह सुनते ही मैंने वहाँ के थानेदार से कहा कि आप जाओ और उस बुजुर्ग आदमी को लेकर आओ मेरे पास। अब शाम के 6-7 बज रहे थे, तभी थानेदार ने मेरे पास एक बुजुर्ग को लेकर आया जो कि उस बच्ची के दादा थे। मैंने कहा, देखिए दादाजी, मैं इस केस के बारे में जानना चाहता हूँ, जो कुछ भी आपको पता है प्लीज़ हमें बता दे। तब जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहने लगे, बेटा, मेरी बहू लालच में आकर अपने ही बेटे का इंजेक्शन से खून निकालकर उस तांत्रिक को दिया था। इतना सुनने के बाद मैंने कहा, दादाजी, आप क्या मुझे उस पाखंडी तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकते हैं? तब दादाजी कहने लगे, बेटा, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, मैं अपने गांव गया हुआ था और उसी वक्त वह तांत्रिक हमारे घर आया था और बहू से कहने लगा, तुम्हारे ससुर ने बहुत सारा धन गाड़ के रखा है, उसे निकालने के लिए हमें कुछ पूजा पाठ करना होगा। और मेरी बहू उसकी बातों में आ गई। अब जो पाखंडी बाबा था वह रात के समय हवन पूजा किया और बीच में त्रिशूल गाड़ दिया कमरे के और कहने लगा, यहाँ खुदाई करने पर वह धन मिल जाएगा। अब उस बाबा के साथ जो 2 शिष्य आए थे उन्होंने खुदाई करनी शुरू की। थोड़ी ही खुदाई की थी कि काफ़ी रात हो गई थी, तो तांत्रिक ने कहा, अब यह खुदाई हम कल करेंगे। जब वे लोग खुदाई कर रहे थे तभी मेरी पोती उस कमरे में चली गई। मेरी पोती काफ़ी छोटी थी, 4-5 साल की थी। उसे उस कमरे में जाता हुआ देखकर तांत्रिक गुस्सा हो गया, आँख लाल लाल करके गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि आज का पूजा पाठ का तो तुमने सत्यानाश कर दिया। अगले रोज वह तांत्रिक बाबा फिर से आया और आते ही बहू से कहने लगा, तुझे गड़ा हुआ धन चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा तुम्हें करना होगा। तुम्हें अपनी बेटी को रोक के रखना चाहिए था, इस तरह कमरे में नहीं आने देना चाहिए था। अब उसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा, तभी तुम्हें यह धन मिल पाएगा। मेरी बहू काफ़ी लालची थी, वह बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ गई। अब उस रोज भी तांत्रिक पूजा पाठ करने बैठ गया। पूजा पाठ करते हुए कहा, तुम अपनी बेटी को लेकर आओ। तब मेरी बहू ने कहा कि बाबा वो तो अभी सो रही है। इस पर तांत्रिक गुस्सा हो गया और कहने लगा, सो रही है तो क्या हुआ, उसे लेकर आओ। अगर तुम नहीं ला सकती तो मैं ही जाकर ले आ रहा हूँ। वह उस बच्ची को उठाकर अलग कमरे में ले गया और ले जाने के बाद उसके साथ गलत काम किया और इस बात की जानकारी बच्ची ने अपनी दादी को दी थी। इस तरह 2-3 दिन हो गए थे। अब अगले दिन भी तांत्रिक आया और पूजा पाठ करके एक कमरे की खुदाई की, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। इस पर कहने लगा, लगता है तुम्हारे पूर्वजों को तुम्हारे घर के किसी सदस्य की बलि चाहिए। यह सुनने के बाद बहू ने कहा कि मैं किसका बलि दे सकती हूँ। तब तांत्रिक ने कहा, तुम्हें तो अपने बेटे की बलि देनी होगी और नहीं तो फिर उसका खून निकाल कर यहाँ चढ़ाना होगा, तभी तुम्हें वह धन मिल सकता है। मेरी बहू बिना सोचे समझे इंजेक्शन से बेटे का खून निकालकर उस तांत्रिक को सौंप दी। अब ये सारी बातें मेरी पत्नी जानती थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर क्या करे, मजबूर थी। क्योंकि मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मगर तभी वो पड़ोस में जाकर किसी का मोबाइल लेकर मेरे पास फ़ोन की और सारी बात बताई। यह बात सुनते ही मैं सारे काम धाम को छोड़कर सीधा अपने घर चला आया और अपने पोते को लेकर थाने पहुंचा और वहां रिपोर्ट दर्ज करा दिया। उसके बाद मैंने दादाजी से कहा कि आपको उस तांत्रिक के बारे में कुछ पता है? तब दादाजी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हमने उसके खिलाफ
रिपोर्ट दर्ज करा दी है, इसलिए वो अभी तक हमारे घर नहीं आया। तभी मैंने दादाजी को बताया कि देखिए, मुझे किसी के द्वारा पता चला था कि गांव में एक विधवा महिला है जिसके घर कोई तांत्रिक आया है। अब इस बात को जानने के बाद मैं फौरन ही उसके घर पहुंचा और वहां गया तो मैंने देखा कि उस घर से धुआं धुआं सा आ रहा है। अब मैं अपने साथियों के साथ उस घर को घेर लिया और उस महिला को बाहर बुलाया। जब वो महिला बाहर आई तो वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी। मैंने पूछा, घर में क्या हो रहा है? तब वो महिला कहने लगी, साहब, यहाँ पूजा पाठ चल रहा है। हमने उस महिला को साइड में किया और चुपचाप घर के अंदर चले गए। जब घर के अंदर गए तो हमने देखा कि वह साधु एक कमरे में गड्ढा कर रहा है और वहीं कुछ पूजा पाठ करने की सामग्री रखा हुआ है। जैसे ही वो तांत्रिक हमें देखा तो वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे साथियों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद थाने ले आए। उसे पूछताछ करने के बाद उसने कबूल किया कि उसने ही बहुत सारे लोगों को ठगा है। दोस्तों, हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा करते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में, फिर भी न जाने क्यों लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।